ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेत आपके शरीर के किस किस हिस्से में बैठता है। क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनके सहारे हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई प्रेत है। ये जो प्रेत होते हैं ये आपके शरीर में अलग अलग जगहों पर बैठ जाते हैं और वहाँ आपको दर्द करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर आपको भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। डॉक्टरों से अगर आप कोई भी इलाज करवाते हैं तो वहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है, वहाँ सब कुछ नॉर्मल, आपको रिपोर्ट आपकी सब नॉर्मल आती है। यानी कि यह रोग ऐसा बनकर तैयार हो जाता है आपके शरीर में कि आपके डॉक्टरों को भी पकड़ में नहीं आ पाता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपकी जान ही निकलने वाली हो, क्योंकि प्रेत जो है वो आपके शरीर में रमा हुआ होता है। धीरे धीरे वह आपके शरीर को खोखला करना शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी बीमारियां बनाने में प्रेत सक्षम होता है। आपने देखा भी होगा कि आपके जान पहचान में हुआ भी होगा किसी को कि उनको डॉक्टर की समस्या थी नहीं, परंतु बना दी गई। शरीर एकदम पहले स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था, एकदम से कैंसर बना देना, एकदम से किडनियां खराब कर देना, लीवर खराब कर देना। तो प्रेत बड़ी बड़ी बीमारियां बनाने में भी सक्षम होते हैं। और लगभग 10-20 साल पुराना जो भी प्रेत होता है शरीर के अंदर, वह इसी प्रकार से बीमारियां बनाता है। वह शरीर के अंदर ब्लड में रम जाता है और ब्लड में रमने के बाद उसको निकलने में भी बहुत समय लग जाता है। यानी कि जैसे पूरे खून को फिल्टर करना है अगर किसी भगत के माध्यम से तब वो इलाज कराते हैं तो वहाँ पर उसको साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं उसके ब्लड को फिल्टर होने में उस नेगेटिविटी से। और तो और हार्ट अटैक का भी ये कारण बन जाते हैं। तो प्रेत को हल्का ना समझे। प्रेत बहुत ही चालाक होते हैं और कुछ सालों तक तो ये पता भी नहीं चलने देते कि आपके शरीर में कोई प्रेत भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मीठा मीठा दर्द आपको देना शुरू करते हैं। आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, आपको आराम पड़ जाता है। फिर ये धीरे धीरे आपको वो मीठा पॉइजन बड़ा असर करना शुरू कर देता है और आपको दर्द ज़्यादा होने लगता है। तब आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आप किसी भगत के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके शरीर में इतने दिनों से, इतने सालों से यह प्रेत है। तो प्रेत अच्छे लोगों की पकड़ में नहीं आ पाता है, क्योंकि यह स्टार्टिंग में आपके कंधों पे, घुटनों पे, आपके जितने भी जॉइंट है, आपकी गर्दन पे, आपकी कमर पे ऐसे बैठता है। ये थोड़ा थोड़ा पेन आपको देना शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो आप यही समझेंगे कि डॉक्टर का है, ऐसा है वैसा है, आप डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते हैं। और ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल इधर उधर किसी भगत के चक्करों में भी जाकर अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं, अपना समय खराब कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भगत भी मिल जाते हैं जो उनके ऊपर उल्टा भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, आप डॉक्टर को भी दिखाएं, परंतु जब आपको ये लगता है कि डॉक्टर से आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी अच्छे भगत को भी दिखाएं। और जो मोस्टली जो गंदे प्रेत होते हैं वो महिलाओं के बच्चादानी पर बैठते हैं, गर्भ धारण नहीं करने देते हैं, शरीर के अंदर पीड़ा हमेशा बना कर रखते हैं। और ये जो प्रेत होते हैं जो इस तरीके से लगते हैं वो आपके चौक चौराहे से भी लग जाते हैं। कहीं आप कुछ मीठा खाकर आ रहे हैं, मेहंदी लगा रखी है, या फिर कोई खुशबूदार कोई आपने परफ्यूम लगा रखा है तो भी साथ हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह भी होगा कि इतने लोग चौक चौराहे से निकलते हैं, क्या वो सभी के साथ लगते हैं? जी नहीं। सारा जो खेल होता है वो हमारे कर्मों का होता है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। किसी को कर्मों का फल मिलता है डॉक्टरी की बीमारी से, किसी को मिलता है भूत प्रेत लगने की बीमारी से। और हर एक चीज़ का निश्चित समय होता है, एक समय काल होता है। अगर बीमारी आपके शरीर में, डॉक्टर बीमारी आपके शरीर में आई है तो उसका भी एक समय है। जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया, वायरल है, तो उसका 4-5 दिन, 10 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 10 दिन तक का टाइम होता है, ठीक है, वो ठीक हो जाता है। जरिया क्या बनते हैं? डॉक्टर, दवाई। किसी को प्रेत लग जाता है, ठीक है, तो उसने कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने अगर उसने उस व्यक्ति को परेशान किया, उसके बाद वो किसी भगत के पास पहुंचता है तो उस भगत के माध्यम से वो ठीक हो जाता है। तो ये सब कर्मों का खेल होता है और ये सब समय सारणी वगैरह सब निश्चित होती है, कहाँ, किस टाइम पे, किसके जरिए किसका इलाज होना है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भगत से भी किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता, और कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से भगत से भी, जिसने
क्या कबूतर नहीं पता भगताई का, उससे भी उस बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। जो सालों से परेशान है, कोई 20 साल कोई 25 साल से परेशान है, उस व्यक्ति का इलाज हो जाता है। तो यह जो भी है वो समय सारणी है, कर्म का खेल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कर्मों में लिखा हुआ है किसके जरिए किसका इलाज होना है, किसके जरिए किसको तड़फाना है, यह सब परमपिता परमेश्वर ने लिखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्रेत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपको हर नित्य दिन आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेगी, ज्ञान मिलता रहेगा। तो लाइक करें, कमेंट करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, डॉक्टर को दिखा लें, आप टेस्ट करवा लें, आपको बीमारी का पता नहीं चलता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ कोई प्रेत है, आपके शरीर में कोई प्रेत है। दूसरी चीज़, आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जैसे मान लो गर्दन में है, घुटने में है, कमर में है, कंधे आपके दुखते हैं, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा सो जाएं, आपका सुबह उठते ही शरीर दुखना शुरू हो जाता है या फिर आलस्य में आ जाता है, तो नेगेटिविटी है। सर भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं, कमर पे वजन रहता है, जब प्रेत शरीर के अंदर होता है। जिसके शरीर में प्रेत होने के लक्षण होते हैं उसको सफ़ेद चीज़ अगर वो कोई भी खा लेता है, खीर है, दूध है, दही है, तो उससे उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जब भी प्रेत वाला व्यक्ति किसी भी जागृत स्थान पर, जहाँ पर शक्ति जागृत है, जहाँ पर किसी भगत की चौकी लगी हुई है, जहाँ पर कोई शक्तिपीठ मंदिर है, जहाँ पर यानी कि ऊर्जा है, देवता की ऊर्जा है, अगर वो वहाँ पर जाता है, उस प्रांगण के संपर्क में अगर वो चला जाता है तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उसका मन ऐसा करता है कि यहाँ से वो भाग पड़े, क्योंकि जब भी प्रेत किसी भी सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाएगा, किसी अच्छे भगत के संपर्क में जाएगा, जहाँ पर उस भगत के पास कोई अच्छी शक्ति है, तो उसको वहाँ पे घुटन महसूस होगी, क्योंकि वो शक्तियाँ वहाँ पे उसको मार लगाएगी। तो इसलिए वो घबराना शुरू कर देता है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया, इसने मुझे देख लिया, तो ये मुझे बाहर निकालेंगे और मुझे मार लगाएंगे। अगला लक्षण होता है कि प्रेत आपको सपने के माध्यम से बहुत डराता है। आपको बहुत सारे सपने दिखते रहते हैं रेगुलर। आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आपको कुछ काला साया दिखता है, आपको अपने ही घर में डर लगना शुरू हो जाता है, आपको शमशान दिखना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण है कि आपका जो मन है, आपका दिल है, वो अकेला रहना शुरू कर देता है। आपको अकेले में आपका मन इतना ज़्यादा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेत हमेशा अकेलापन आपके अंदर समाहित कर देता है, आपको अपने अंदर ही रखेगा, आपको आपके अंदर से बाहर नहीं निकलने देगा। साथ ही जहाँ भी आसपास में अगर कहीं मंत्र जाप होता है, ये पूजा पाठ की बातें हो जाती है, भजन चलने शुरू हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति चाहता है कि यह बंद हो जाए, क्योंकि जो प्रेत होता है वह सकारात्मक शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वहाँ पर उसको घुटन महसूस होती है। साथ ही आपको जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ जाने से इस पीड़ा का अंत हो सकता है, इस प्रेत का अंत हो सकता है किसी अच्छे धाम पे, किसी अच्छे भगत के पास, तो वहाँ यह जाने नहीं देता है। कुछ ना कुछ अड़चन आपके घर परिवार में कलेश का माहौल बना देगा, या आपके किसी व्हीकल में कोई नुकसान कर देगा। मतलब वहाँ जाने के लिए आपको ये तैयार नहीं होने देता है। तो ये सब होते हैं आपके शरीर में प्रेत होने के लक्षण। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं प्रेत का वास है। आप किसी अच्छे भगत को दिखाएं, आप डॉक्टरों के पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते एक नई जानकारी